नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीके आपके साथ साझा करने आया हूँ सादत हसन मंटो की लिखी कहानी ठंडा गोश्त। इसमें लेखक कहता है, संवेदना शून्य हो चुके समाज में भी इंसानियत की रमक बाकी रहती है। ठंडा गोश्त एक मर्द के जिनसी जज्बात सर्द हो जाने या नफ्सियाती तौर पर नामर्द हो जाने की कहानी है। फसादात में लूटमार, इस्मतदरी, कत्लो गारतगरी में पेश रहने वाला ईसर सिंह जब एक लड़की पर हाथ साफ करने के इरादे से उसे उठाकर लाता है तो देखता है कि वो मर चुकी है। इस सदमे से वो अपनी मर्दानगी खो बैठता है। लड़की को वहीं छोड़कर वो होटल में अपनी दास्तां कुलवंत के पास जाता है। कुलवंत के लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को जिनसी तौर पर तैयार नहीं कर पाता। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ईसर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुर असरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईसर सिंह जो गालिबन अपने परांगदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपान लिए कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईसर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चमड़े चकले कूल्हे थल थल करने वाले गोद से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई ऊंट पर बालों का सुरमई गुबार, ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईसर सिंह को सर ने बढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पकड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लरजा रहे थे, मगर उसके कदों कामत और खद्दो खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईसर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लेकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईसर सिंह, लेकिन फौरन आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईसर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माया जवाब है? ईसर सिंह ने कृपानी तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गए। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो भी ईसर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईसर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई ऊंट में आ गई। हाँ जानी कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईसर सिंह ने पकड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसको एक गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटक देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों में से उनमें कंघी करने लगी। ईसर करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईसर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे के माँ के घर। ईसर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके भरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहिगुरु की बड़ी जानदार औरत है।
कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे, शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुक्म ना जाए हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता गुस्सा, तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भपियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईश्वर सिंह ने, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर की सुबह और ज़्यादा मजबूत हो गया। बोलाई होंठ बीच कर उसने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह, क्या बात है, तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे? ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंगोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, गट पा जाफियाँ तेरे निकले हंडा दिगर में। कुलवंत कौर ने मुजाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का हो गया था, बताओ नहीं, कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया और होंठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो चीख आगे दोनों हंसने लगी। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर की सहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त, मेरी यानी चीके की आवाज में। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल योर से चीके।